हेलो एवरीवन, आज हम लोग करेंगे एसएससी में पूछे गए एरर वाले क्वेश्चंस को। ठीक है। एग्जामिनर आपको नियरेस्ट नाउन दिखाता है लेकिन आंसर रियल सब्जेक्ट से निकलता है। ठीक है। इसमें आपको नियरेस्ट नाउन ट्रैप से बचने की ट्रिक सिखाऊंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। मैं आपको बोलूँगी, आप 3-4 सेकंड वीडियो पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, उसके बाद मुझे आंसर बताइए। क्वेश्चन है हमारा, The list of candidates for various regional posts were prepared in haste without proper background checks, which resulted in several administrative complications during the initial phase of deployment. देखो, मुझे पता है 90% स्टूडेंट इस क्वेश्चन को देखकर क्या बोलेंगे कि मैम यहाँ पे कैंडिडेट्स है तो ये वेयर तो बिल्कुल सही होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट कैंडिडेट्स नहीं है, हमारा सब्जेक्ट क्या है? कैंडिडेट नाउन ज़रूर है, कैंडिडेट हमारा नाउन ज़रूर है, लेकिन ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है। हमारा सब्जेक्ट है लिस्ट। हमारा सब्जेक्ट क्या है? लिस्ट। जब भी कहीं पे ऑफ दिखे ना और उसके बाद अगर कोई नाउन आता है तो ये कभी भी सब्जेक्ट नहीं होगा, और ऑफ के जस्ट पहले वाला वर्ड हमारा सब्जेक्ट होगा। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है? द लिस्ट। लिस्ट क्या है? हमारा सिंगुलर है, तो हमारा वर्ब क्या हो जाएगा? सिंगुलर हो जाएगा। यहाँ पर वेयर की जगह पे क्या हो जाएगा? वॉज हो जाएगा। वेयर की जगह पे वॉज हो जाएगा। तो हमारा किस ऑप्शन में एरर था? ऑप्शन नंबर बी। मैं इसी तरह से 3-4 सेकंड में आपको क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व करना है इसका ट्रिक बताऊंगी। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द प्रोफाउंड इम्प्लीकेशन ऑफ Brazilian quantum theories are field largely inscrutable to the uninitiated remains a contentious subject. The most eminent physicist engaging in spirited academic discourse. देखो, इस सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट क्या है? तो हमारा सब्जेक्ट क्या है? द प्रोफाउंड इम्प्लीकेशंस। सब्जेक्ट क्या है? द प्रोफाउंड इम्प्लीकेशंस। देखो, अगर सेंटेंस में हमें इस दोनों कॉमा के बीच वाला जो सेंटेंस है, अ फील्ड स्टिल लार्जली इनस्क्रूटेबल टू द इनिशिएटेड, इस लाइन को अगर हम रिमूव कर दें, क्योंकि ये क्या है? ये एक एडिशनल डिस्क्रिप्शन है हमारे सब्जेक्ट का, हमारे नाउन का। तो अगर इसको हम हटा दें तो हमारा सब्जेक्ट क्या बनेगा? द प्रोफाउंड इम्प्लीकेशंस, ओके, रिमेन्स अ कॉन्टेंशियस सब्जेक्ट। इम्प्लीकेशंस क्या है हमारा? इम्प्लीकेशन हमारा प्लूरल है, तो हमारा अब क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा। तो यहाँ पर रिमेन्स के जगह पर क्या हो जाएगा? रिमेन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द Madrid challenges confronting modern urban planners ranging from sustainable infrastructure to social equity often demands an interdisciplinary approach. An interdisciplinary approach to yield effective solution. ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है हमारा द मेरियाड चैलेंजेस। मेरियाड चैलेंजेस हमारा सब्जेक्ट है। मेरियाड मतलब क्या होता है? बहुत अधिक, जो होता है ना, बहुत ज़्यादा। तो बहुत ज़्यादा चैलेंजेस है कन्फ्रंटिंग मॉडर्न अर्बन प्लानर्स। ओके। तो अब देखो, इसमें हमारा एरर कहाँ पर है? एडिशनल मैक्सिमम टाइम एडिशनल डिस्क्रिप्शन होता है हमारे सब्जेक्ट का। ओके। देखो, हमारा क्या है? चैलेंजेस। सब्जेक्ट क्या है हमारा? चैलेंजेस। चैलेंजेस क्या है? प्लूरल है। चैलेंजेस क्या है? प्लूरल है। तो हमारा वर्ब क्या हो जाएगा? डिमांड्स है हमारा वर्ब। डिमांड्स के जगह पे क्या हो जाएगा? डिमांड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में एरर था। ठीक है, समझ में आ रहा है? अगर नहीं तो एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ मैं। हमारा सब्जेक्ट क्या था? चैलेंजेस। चैलेंजेस क्या है? चैलेंजेस प्लूरल है, तो हमारा वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार आता है ना, तो वर्ब हमारा डिमांड्स। डिमांड्स एक सिंगुलर सब वर्ब है। ठीक है, तो डिमांड्स के जगह पे क्या हो जाएगा? डिमांड हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
डिमांड हो जाएगा। द मैनेजर अलॉन्ग विथ हर एंटायर टीम एक्सपेक्ट्स दैट द प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीटेड बिफोर द डेडलाइन। ये हमारा पहला सेंटेंस हुआ। दूसरा एंड से जोड़ा गया, दे शैल सबमिट्स द फाइनल रिपोर्ट ऑन फ्राइडे। ये हमारा दूसरा सेंटेंस है, एंड से जोड़ा गया दोनों सेंटेंस को। तो पहले फर्स्ट सेंटेंस में जाते हैं, चेक कर लेते हैं। द मैनेजर अलॉन्ग विथ हर एंटायर टीम, किसी भी दो सेंटेंस को अगर अलॉन्ग विथ, टुगेदर विथ, एज वेल एज, अकम्पेंड बाय, इन एडिशन टू, इन ऐसे एक्सप्रेशन से अगर जब जोड़ा जाता है ना, तो इसके बाद जो आने वाला ये नाउन है हमारा इंटायर टीम, ये हमारे मेन सब्जेक्ट को क्या करता है, प्लूरल नहीं बनाता है, ये क्या करता है, सिंगुलर ही रखता है। तो मैनेजर हमारा क्या है, सिंगुलर है, इसलिए एक्सपेक्ट्स, देखो ये हमारा बिल्कुल सही है यहाँ पे, एक्सपेक्ट। नेक्स्ट सेंटेंस में जाते हैं, दे शैल सबमिट द फाइनल रिपोर्ट ऑन फ्राइडे। उन्हें क्या करना है, फाइनल रिपोर्ट फ्राइडे तक सबमिट करना है। अब देखो यहाँ पर हमारा एक मॉडल यूज हुआ है ना, शैल। मॉडल पता है ना, कैन, कुड, शैल, शुड, मे, माइट, ये सारे क्या होते हैं, मॉडल्स होते हैं, ठीक है। और मॉडल्स के बाद हमेशा क्या आता है, मॉडल्स के बाद हमेशा क्या आता है, V1 आता है। क्या आता है, V1 आता है। तो यहाँ पर सबमिट्स नहीं होगा, सबमिट्स नहीं होगा, सबमिट्स की जगह पे क्या हो जाएगा, सबमिट। कौन से ऑप्शन में एरर था, डी। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, द कमिटीज ऑब्जेक्टिव्स इंक्लूडेड इंक्रीजिंग मेंबरशिप, इम्प्रूविंग कम्युनिकेशन channels and to foster a sense of community among its diverse members। देखो इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है, कमिटी, ठीक है। ऑब्जेक्टिव 3 दिया गया है हम लोगों को। पहला क्या है, कमिटीज ऑब्जेक्टिव, फर्स्ट इज इंक्रीजिंग मेंबरशिप, सेकेंड इज इम्प्रूविंग कम्युनिकेशन, एंड थर्ड ऑब्जेक्टिव क्या है, फॉस्टर अ सेंस ऑफ कम्युनिटी। ओके, देखो यहीं पे गड़बड़ है, क्या है हमारा, या तो हमारा तीनों ऑब्जेक्टिव जिरंड होगा, मतलब आईएनजी फॉर्म में होगा, या फिर हमारा तीनों ऑब्जेक्टिव इन्फिनेटिव फॉर्म में होगा। ओके, तो यहाँ पर अगर इंक्रीजिंग है, यहाँ पर अगर इम्प्रूविंग है, तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा, फॉस्टरिंग। क्या हो जाएगा, फॉस्टरिंग। तो हमारे कौन सा सेंटेंस में एरर था, ऑप्शन नंबर सी, 3 में एरर था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है कि आप उस सेंटेंस के सब्जेक्ट को पहचानो, उसके बाद उसके बारे में जो एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया हुआ है उसको हटाओ, उसके बाद जो सेंटेंस बनता है ना, उस सेंटेंस से पता चलता है कि एरर कहाँ पर है, ठीक है। और यही ट्रिक होता है 2 से 3 सेकेंड में किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का। देखो ये सेंटेंस था हमारा, इतना बड़ा सेंटेंस देखने में लग रहा है। सेंटेंस क्या था, द यूनिक चैलेंजेस, हमारा किस चीज के बारे में बात हो रहा है, यूनिक चैलेंजेस के बारे में बात हो रहा है। हमें पता चल गया हमारा नाउन क्या है, चैलेंजेस, और ये क्या है, प्लूरल में है। अब देखो ऑफ के बाद जो भी आया, द प्रोजेक्ट इंक्लूडिंग इट्स लोकेशन एंड द प्रिडिक्टेबल वेदर पैटर्न, ये सब क्या है, ये आपका जो चैलेंजेस है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। ये सब क्या है, ये सब एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है। इसके बाद कॉमा खत्म होने के बाद हमारा क्या है, मेक्स, ये हमारा वर्ब हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। इट्स सक्सेसफुल कंप्लीशन अ टेस्टामेंट टू टीम्स रेजिलेंस, मेक्स हमारा क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। और ये देखते के साथ हमें पता चल रहा है कि चैलेंजेस क्या है, प्लूरल है, तो हमारा वर्ब क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। तो यहाँ पे मेक्स के जगह पे क्या होगा, मेक होगा। क्या हो जाएगा, मेक। ऑप्शन नंबर 3 में हमारा एरर था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, द वेनरेबल इंस्टीट्यूशन एम्स बोथ प्रिजर्व एंशियंट टेक्स्ट एंड प्रमोटिंग क्रिटिकल स्कॉलरशिप अमंग इट्स बर्गेनिंग कम्युनिटी ऑफ यंग रिसर्चर्स। देखो इस सेंटेंस में पहला एरर हमारा हो सकता था, बोथ के साथ हमेशा एंड आता है, लेकिन ये बिल्कुल करेक्ट दिया हुआ है, बोथ के साथ हमेशा क्या आता है, एंड आता है। लेकिन इसका एक रूल भी होता है, बोथ के साथ अगर V1 लगा हुआ है तो एंड के साथ भी क्या लगेगा,
एंड के साथ भी क्या लगेगा, V1 लगेगा, एंड के साथ भी क्या लगेगा, V1 लगेगा। यहाँ पर बोथ के साथ V1 लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पर एंड के साथ क्या है, ING फॉर्म लगा हुआ है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रमोट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा रॉन्ग है। इसके अलावा एक चीज और हो सकता था, अगर यहाँ पर बोथ के बाद टू होता, ये सेंटेंस मतलब जैसे एम्स बोथ टू प्रिजर्व एंशियंट टेक्स्ट एंड टू प्रमोट क्रिटिकल स्कॉलरशिप, तो ये फॉर्म कैसा हो जाता, एक और फॉर्म हो सकता था, बोथ टू, ओके, प्लस V1 एंड 2 प्लस V1, ओके। तो ये हमारा एक और फॉर्म में हो सकता था, तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 में एरर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी ऑन सोशल नॉर्म्स, हमारा सब्जेक्ट क्या है इसमें, द प्रोफाउंड इम्पैक्ट। सब्जेक्ट क्या है हमारा, द प्रोफाउंड इम्पैक्ट, ठीक है। ये हमारा एक प्रीपोजिशन आ गया, हमारा सेकंड प्रीपोजिशन यहाँ पर आ गया, और प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन, हमेशा नाउन हम बार बार बोल रहे हैं, नाउन क्या हो जाएगा, हमारा सब्जेक्ट नहीं होगा। ये देखो इस सेंटेंस, इस 2 कॉमा के बीच में जो हमारा ये सेंटेंस आया, ये हमारा क्या है, ये हमारा एडिशनल सेंटेंस है। ये किसके बारे में बता रहा है, प्रोफाउंड इम्पैक्ट के बारे में एक्सप्लेन कर रहा है, एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, द प्रोफाउंड इम्पैक्ट आर इंक्रीजिंगली, दूसरे कलर से बता देती हूँ, हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, द प्रोफाउंड इम्पैक्ट आर इंक्रीजिंगली बिकमिंग अ टॉपिक ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी एकेडमिक डिबेट, ठीक है, इंटरडिसिप्लिनरी एकेडमिक डिबेट। अब देखो हमारा प्रोफाउंड इम्पैक्ट क्या है, सिंगुलर है, प्रोफाउंड इम्पैक्ट क्या है हमारा, सिंगुलर है, तो हमारा वर्ब क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। तो यहाँ पर आर की जगह पर क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा, आर की जगह पर इज आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 में हमारा एरर था। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। सी वॉज कॉन्फिडेंट दैट हर प्लान वुड सक्सीड फॉर इट वॉज नॉट ओनली इनोवेटिव बट ऑल्सो इट वॉज thoroughly tested by an independent team, ओके। तो ये हमारा सेंटेंस है, इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, सबसे पहले देखेंगे इस सेंटेंस में 2 कनेक्टेड पार्ट्स हैं, ये नॉट ओनली कहाँ गया, नॉट ओनली एंड बट ऑल्सो, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये हमारा है। नॉट ओनली के बाद हमारा क्या आया है, इनोवेटिव, एंड बट ऑल्सो के बाद हमारा क्या आया है, इट वॉज थॉरोली टेस्टेड। नॉट ओनली बट ऑल्सो के बाद अगर एक के बाद एडजेक्टिव आएगा तो दूसरे के बाद भी क्या आएगा, एडजेक्टिव आएगा। अगर एक के बाद नाउन आएगा तो दूसरे के बाद भी नाउन आएगा। अगर एक के बाद वर्ब आएगा तो दूसरे के बाद भी वर्ब आएगा। वैसे ही अगर एक के बाद क्लॉज आएगा तो दूसरे के बाद भी क्लॉज आएगा। यहाँ पर इनोवेटिव हमारा क्या है, एडजेक्टिव है, और दूसरी तरफ हमारा एडजेक्टिव या एडजेक्टिव फ्रेज होना चाहिए। इट वॉज not only innovative but also, यहाँ पे it was नहीं लगेगा, यहाँ पे it was नहीं लगेगा, यहाँ क्या हो जाएगा, but also thoroughly tested, ओके। तो किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में हमारा एरर था। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम। What the ancient philosopher believed about the nature of reality and the purpose of human existence remain a subject of intense debate among contemporary thinkers. ओके अब देखो इस क्वेश्चन में काफी बच्चे कंफ्यूज करते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक पूरा नाउन क्लॉज आया है हमारा। व्हाट एन एंशियंट फिलोसोफर बिलीव्ड अबाउट नेचर ऑफ रियलिटी एंड पर्पस ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस, ये पूरा सेंटेंस एक सब्जेक्ट के तौर पर काम कर रहा है, ये पूरा एक सब्जेक्ट के तरह काम कर रहा है। क्यों, क्योंकि ये नॉन क्लॉज है। नाउन क्लॉज किसे कहते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल रहता व्हाट ही सेज इज ट्रू, व्हाट ही सेज इज ट्रू, तो ये क्या है, ये एक नाउन क्लॉज है, ठीक है। व्हाट दे नीड इज प्रॉपर गाइडेंस, ये भी क्या है, ये भी एक नाउन क्लॉज है। और जहाँ कहीं भी नाउन क्लॉज होता है ना, जहाँ कहीं भी क्या होता है, नाउन क्लॉज होता है, तो वो
मैक्सिमम सिंगुलर वर्ब ही लेता है। क्या होता है? सिंगुलर वर्ब ही लेता है। तो हमारा यहाँ पर रिमेन, ये देखो ये हमारा वर्ब है ना, ये प्लूरल फॉर्म में है, तो इस रिमेन की जगह पे क्या हो जाएगा? रिमेन्स हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर सी में एरर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंक्रीज नंबर ऑफ अनसॉल्व्ड केसेस and the lack of clear guidance from authorities has contributed significantly to the confusion surrounding the recent procedural changes. यहाँ पे दो सब्जेक्ट है, दो मेन सब्जेक्ट। पहला क्या है? द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ अनरिजॉल्व्ड केसेस, और दूसरा द लैक ऑफ क्लियर गाइडलाइंस। ठीक है, और इन दोनों इन सब्जेक्ट को किस चीज से जोड़ा गया है? एंड से जोड़ा गया है। तो जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़ते हैं तो वो मिलकर क्या बन जाते हैं? एक प्लूरल सब्जेक्ट बन जाता है। क्या बन जाता है? प्लूरल सब्जेक्ट बन जाता है। तो यहाँ पर हमारा वर्ब क्या है? हैज। हमारा वर्ब क्या है? हैज। तो यहाँ हैज की जगह पे क्या हो जाएगा? हैव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हैव हो जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर 3 था ना ये? हाँ, 3 में एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, neither the student nor the teacher were ready for the sudden fire drill, leading to a moment of confusion before everyone evacuated. अगर तुमने मेरे पहले वीडियोस देखे होंगे तो तुम इस क्वेश्चन को 2 सेकंड में सॉल्व करके निकल जाओगे, क्योंकि मैंने पहले भी कई बार ये बताया है कि नाइदर नॉर, ओके, नाइदर नॉर जहाँ पे भी आता है तो हमारा वर्ब क्या होता है? जो नियरेस्ट सब्जेक्ट होता है उस पर डिपेंड करता है। तो हमारा क्या है? नियरेस्ट सब्जेक्ट टीचर। टीचर क्या है? सिंगुलर है, तो हमारा वर्ब वेयर क्या हो जाएगा? सिंगुलर हो जाएगा, वॉज हो जाएगा यहाँ पर। ओके, हमारा ऑप्शन नंबर बी में एरर था। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द प्रिंसिपल एम्फेसाइज्ड दैट इट वाज ओनली a lack of funding for extracurricular activities that did disheartened students, but the inconsistent support from parents and faculty, which despite being crucial for success contributes to a decline in overall participation rates. इतना बड़ा सेंटेंस देखकर ना स्टूडेंट्स वैसे ही डर जाते हैं, लेकिन इस सेंटेंस को मैं 2 सेकंड में सॉल्व करने के लिए बताऊंगी, सिर्फ 2 सेकंड। देखो हमारा एरर क्या है? अगर आपने अपने ग्रामर के रूल्स को सही से पढ़ा है तो आप इस क्वेश्चन को 2 सेकंड में सॉल्व करोगे, सिर्फ 2 सेकंड, वो भी मैं ज्यादा ही बोल रही हूँ। यहाँ पर हमारा क्या आया है? नॉट ओनली, और मैंने बताया है ना, नॉट ओनली जहाँ कहीं भी होता है तो उसके बाद हमेशा क्या आएगा? बट ऑल्सो आएगा। लेकिन हमारे सेंटेंस में क्या है? सिर्फ बट दिया हुआ है। नॉट ओनली के बाद हमेशा क्या आएगा? बट ऑल्सो आएगा, लेकिन हमारे सेंटेंस में सिर्फ बट दिया हुआ है। तो हमारे कौन से ऑप्शन में एरर था? ऑप्शन नंबर 2। कितना देर लगा इसको सॉल्व करने में? तो इसी तरह से अगर आपको ग्रामर के रूल्स याद हैं तो आप किसी भी एरर डिटेक्शन वाले क्वेश्चंस को विद इन सेकेंड सॉल्व कर लोगे। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और कमेंट में इसका आंसर बताएंगे। दैट्स इट फॉर टुडे। मैं नेक्स्ट वीडियो जल्द ही लेकर के आऊंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।